हेलो सोल स्टार्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मे फॉर ऑल द एरीज पीपल। आपके करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। लेट्स सी क्या आ रहा है मे मंथ में आप सबके लिए। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ओके अगर हम सबसे पहले बात करें एक जनरल एनर्जी की, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं राइट नाउ लाइफ में। हो सकता है आपकी करियर में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या फैमिली की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बर्डनड अप फील कर रहे हो। इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं या जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, और आप इतना सोच रहे हो कि वो थिंकिंग इवेंचुअली अब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, डे ड्रीम ज़्यादा कर रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो डे ड्रीमिंग यहाँ पे ज़्यादा है और रियलिटी चेक कम है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो लाइफ में। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी करियर की बात करी जाए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइफ में चीज़ें प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे लाइफ को बेटर किया जा सकता है, कैसे अपने करियर को बेटर किया जा सकता है, कैसे फाइनेंसिस को बेटर किया जा सकता है। तो इसके लिए आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो सकता है कुछ नया बिजनेस प्लान सोच रहे हो, या फिर किसी से पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हो, किसी इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में, कहीं कहीं किसी एडमिशन के लिए सोच रहे हो। तो कुछ ना कुछ सोच रहे हो आप डेफिनेटली, एंड इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हो, नज़र बनाए हुए हो हर उस चीज़ पे, हर उस इंसान पे, हर उस इंफॉर्मेशन पे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है इस वे में। तो यहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको आपकी लाइफ की अथॉरिटी अब खुद लेनी पड़ेगी। जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको कहना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप लाइफ में रखना चाहते हो क्या नहीं। तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको आपकी लाइफ की अथॉरिटी खुद लेनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो जो भी डिसीजंस आप लेना चाहते हो, जिन भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि कहीं ना कहीं आपका ये जो माइंडसेट है ये इतना करेक्ट नहीं है राइट नाउ। तो आपको आपका माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जिस भी तरीके से आप चीज़ों को सोच रहे हो कि आपको ऐसे चीज़ें करनी है या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो करियर में, तो उस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा चेंज अपने फाइनेंसिस में, पैसों में होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसे के रिलेटेड मिलेंगी, पैसा बहुत अच्छे से आपके पास आएगा। एंड आपको बस इतना करना है कि जो भी ये पैसा आएगा आपको थोड़ा-सा उसको मैनेज करना है। पैसा आते ही आपको उड़ा नहीं देना है, तो थोड़ा-सा मनी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल मे में आपका करियर काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, आपकी पर्सनल लाइफ़ की,
तो यहाँ पे सिमिलर गाइडेंस है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप काफ़ी बर्डनड अप फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि सारा रिलेशनशिप का भार जो है वो आपके ऊपर आ गया है। शायद आपके पार्टनर उतने एफर्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, कहीं न कहीं आप इतना सोच रहे हो, इतना फैंटेसाइज़ कर रहे हो कि रियलिटी में आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, कैसा है, इसको आप प्रेज़ेंटली नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो कहीं न कहीं वो चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को भी अफ़ेक्ट कर रही है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि सबसे पहले तो इतना ओवरथिंक करना बंद कर दीजिए, जो भी ये माइंडसेट है इसको छोड़ दीजिए। राइट नाउ आपको अपना ध्यान रखना है, एज़ वेल एज़ अपने आपके पार्टनर का भी ध्यान रखना है, देन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लग रही हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको उस चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, अपनी लाइफ को अब खुद अथॉरिटेटिवली हैंडल करना है। अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ चांस कि कोई ना कोई नया प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आए या फिर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक एनर्जी में हो सकता है किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, या इन जनरल लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, लाइफ में थोड़ा-सा सैड फील कर रहे हो, तो कहीं न कहीं इस अपॉर्च्युनिटी को ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी ये माइंडसेट है आपका, इसको बदलने की ज़रूरत है। देन आपको एनालाइज़ कर पाओगे आप कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या फिर बहुत जल्द आ जाएँगी, जो आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, रिलेशनशिप की लाइफ को बहुत बेटर कर देगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? लेट्स सी। हेल्पफुल पीपल। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि अब आपको ऐसा लगे कि आप लाइफ में नहीं पता चल रहा है आगे क्या करना है, कैसा करना है, या बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है लाइफ में, तो आप उन हेल्पफुल लोगों की मदद ले सकते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए। देन योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। अगर आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अगर आपके मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, तो मेडिटेशन से आपको उस हर चीज़ का आंसर मिल सकता है। कॉम्प्रोमाइज़, आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। इट मीन्स वही जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि आप डे ड्रीम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत फैंटेसाइज़ कर रहे हो कि अगर चीज़ें ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता, ऐसी होती तो ऐसा हो जाता। तो कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए और वैसे ही चीज़ों को आगे लेके जाइए। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई फ़ील फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।